स्वागत है आप सभी का गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। डियर स्टूडेंट, आज हम बीएससी पार्ट 3 जूलॉजी के फर्स्ट पेपर के यूनिट फर्स्ट के टॉपिक डाइजेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज से हम डाइजेशन की जो फिजियोलॉजी है, पाचन की जो कार्य की हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज मैंने जो टॉपिक लिया है वो है प्रोटीन के पाचन का, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। पहली बात, जो बैलेंस डाइट, संतुलित आहार की हम बात करते हैं तो उस बैलेंस डाइट में प्रोटीन एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, एक महत्वपूर्ण घटक है। तो जब आहार नाल में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में प्रोटीन के डाइजेशन की, पाचन की क्रिया होगी तो फाइनली प्रोटीन जो एक जटिल कार्बनिक यौगिक है उसे सरल इकाई अणु में बदल दिया जाएगा और जिसे हम एमिनो एसिड्स या एमिनो अम्ल के नाम से जानते हैं। तो जब भी प्रोटीन के पाचन की हम बात करेंगे तो आफ्टर डाइजेशन जो प्रोटीन है वो कन्वर्ट हो जाएगा एमिनो एसिड्स में और फिर उसी एमिनो एसिड्स का आहार नाल अवशोषण, रीएब्जॉर्प्शन करेगी। ओके, नंबर 2, मोटे रूप से अगर मैं बात करूं तो हमारी आहार नाल में प्रोटीन के पाचन की जो शुरुआत है वो स्टमक आमाशय से होती है, यानी आमाशय से प्रोटीन का पाचन स्टार्ट हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा और फाइनली प्रोटीन का ये पाचन समाप्त हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में जाकर, स्पेशली ड्यूडिनम, ग्रहणी में। तो मैंने प्रोटीन के पाचन की जो कार्य की हैं उसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है। इन स्टमक, इस पार्ट में हम आमाशय में किस प्रकार कौन से एंजाइम की सहायता से प्रोटीन का पाचन होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और पार्ट सेकंड में ड्यूडिनम, छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन से एंजाइम होंगे और किस प्रकार वे प्रोटीन के डाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज क्या पढ़ने वाले हैं, एक रूपरेखा आपको समझ में आ गई होगी।
तो शुरू करते हैं स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन, आमाशय में प्रोटीन के पाचन की क्रिया। ओके, नंबर 1, ईसोफेगस से यानी ग्रसिका से आमाशय में बोलस की एंट्री होती है। अब बोलस क्या है, हम पिछले लेक्चर में डिटेल्ड डिस्कशन कर चुके हैं। तो बोलस स्टमक में एंटर हुआ। अब क्या होगा कि ये बोलस स्टमक में गैस्ट्रिक जूस, जो जठर रस है, उसके साथ मिक्स हो जाएगा। अब वहां क्या क्या है तो थोड़ा सा डिस्कशन करें। तो हमने डिस्कस किया था जब स्टमक को, तो ऐसा बताया था कि स्टमक में जठर ग्रंथियां, गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट है। और अगर हम इन जठर ग्रंथियों की स्ट्रक्चर को देखें तो वहां अलग अलग प्रकार की कुछ सेल्स प्रेजेंट थी, कुछ कोशिकाएं वहां उपस्थित थी। तो मैं बात कर रहा हूं ऑक्सिनटिक या पैराइटल सेल्स की, और वो ऑक्सिनटिक सेल HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये रिलीज करती है। तो जो बोलस आमाशय में आया, गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स हुआ और उस गैस्ट्रिक जूस का एक मेन कंपोनेंट HCl था। तो स्टमक का एनवायरनमेंट एसिडिक, pH लगभग 2 से 3 के आसपास हो गया। नंबर 2, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड हैं उनकी एक दूसरी सेल की मैं बात कर रहा हूं, जिनका नाम है जाइमोजन सेल्स और पेप्टिक सेल्स। इन्हें हम चीफ सेल, मुख्य कोशिकाओं के नाम से जानते हैं। ये सेल क्या करती है, एक डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करती हैं और उस डाइजेस्टिव एंजाइम का नाम है पेप्सिनोजन। तो चीफ सेल ने एक डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज किया जिसका नाम है पेप्सिनोजन। अब ध्यान रखना, पेप्सिनोजन अपनी इनएक्टिव स्टेज में है, जाइमोजन है, अभी एक्टिव नहीं है। तो HCl क्या करेगा, इस पेप्सिनोजन को चेंज कर देगा पेप्सिन में। तो पेप्सिनोजन की जो एक्टिव स्टेट है उसी का नाम पेप्सिन है। तो स्टमक के गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिनोजन था, HCl ने उसे एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो पेप्सिन है ये एक्चुअल में प्रोटीन के डाइजेशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगा, और जो प्रोटीन है जो उस बोलस में प्रेजेंट हैं उन प्रोटीन को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देगा। तो स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो गया, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ। कंप्लीट तो कब होता, जब ये प्रोटीन एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते, और अभी तक ये प्रोटीन एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट नहीं हुए हैं। अभी प्रोटीन टूटे इस पेप्सिन एंजाइम की हेल्प से, और वो पेप्टाइड्स में परिवर्तित हो गए। ओके, अब जब गैस्ट्रिक जूसेस के साथ बोलस मिक्स हो चुका है, प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन, आंशिक पाचन हो चुका है, तो
अब इसे हम काइम कहेंगे। तो अब ये काइम स्टमक से होकर एंटर करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ड्यूडिनम में ये आएगा, ग्रहणी में प्रवेश करेगा। तो ग्रहणी में क्या स्थिति है, हम बात करते हैं कि ग्रहणी के अंदर यहां पर दो चीजें मैं डिस्कस करूंगा यहां पर। नंबर एक, पैनक्रियास अग्नाशय एक मिश्रित प्रकार की ग्रंथि है, मिक्सोक्राइन। तो उस पैनक्रियाज की जब हम स्ट्रक्चर देखें तो पैनक्रियाज की स्ट्रक्चर में एसिनस सेल्स हैं। तो वो पैनक्रिएटिक एसिनाई, जब खूब सारी है तो एसिनाई एक है तो एसिनस, वो पैनक्रिएटिक एसिनाई सेल्स पैनक्रिएटिक जूस रिलीज करती है। अब उस पैनक्रिएटिक जूस में कई सारे एंजाइम्स हैं। हम केवल प्रोटीन की बात कर रहे हैं तो मैंने फोकस किया है इन 4 एंजाइमों के ऊपर जो पैनक्रिएटिक जूस में प्रेजेंट है, और ये सभी प्रोटीन के डाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, इलास्टेज, कार्बोक्सी पेप्टिडेज, ये 4 एंजाइम हैं। और ये चारों एंजाइम जो पैनक्रिएटिक जूस में प्रेजेंट हैं, पैनक्रियाज की एसिनाई सेल्स के द्वारा इन्हें बनाया गया है। और ये चारों एंजाइम प्रोटीन के डाइजेशन में यहां स्मॉल इंटेस्टाइन में अपना पार्टिसिपेशन देंगे। अच्छा, यहां पर एक चीज और समझे, ट्रिप्सिन एक्टिव फॉर्म है, लेकिन जब ये पैनक्रिएटिक जूस में है, रिलीज हुआ है, तो ये भी इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इसको हम ट्रिप्सिनोजन के नाम से जानेंगे। तो ट्रिप्सिन की इनएक्टिव फॉर्म का नाम ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिन की इनएक्टिव फॉर्म का नाम काइमोट्रिप्सिनोजन, ये एक्टिव फॉर्म में ही रहता है। और कार्बोक्सी पेप्टिडेज की इनएक्टिव फॉर्म का नाम प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज है। यहां तक ठीक। तो पैनक्रिएटिक जूस में ये जो एंजाइम प्रेजेंट थे उनमें से ट्रिप्सिन ट्रिप्सिनोजन की फॉर्म में था, इनएक्टिव था। काइमोट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिनोजन की फॉर्म में था, मतलब इनएक्टिव था। कार्बोक्सी पेप्टिडेज प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज की फॉर्म में था, मतलब इनएक्टिव था। तो अब ये एक्टिव होंगे तो काम करेंगे डाइजेशन में। तो यहां हमें ध्यान होना चाहिए, हमने डिस्कस किया भी था, स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल ग्लैंड है जो इंटेस्टाइनल जूस बनाती है। उस इंटेस्टाइनल जूस में ये एक एंजाइम है जिसका नाम है एंटेरोकाइनेज। ट्रिप्सिनोजन इस एंटेरोकाइनेज की प्रेजेंस में एक्टिव ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने का काम एंटेरोकाइनेज ने किया। और जब एक बार ट्रिप्सिन एक्टिव हो गया तो ये इनएक्टिव काइमोट्रिप्सिनोजन को एक्टिव काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देगा, और यही ट्रिप्सिन प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज को एक्टिव कार्बोक्सी पेप्टिडेज में कन्वर्ट कर देगा। तो किस तरह से ये एक्टिवेशन हुआ ये आपको समझ में आया। तो अब ये जो एंजाइम है, ट्रिप्सिन एक्टिव हो चुका है, काइमोट्रिप्सिन एक्टिव स्टेट में, इलास्टेज ऑलरेडी एक्टिव स्टेट में ही था, और कार्बोक्सी पेप्टिडेज भी एक्टिव स्टेट में है। अब ये करेंगे क्या, ट्रिप्सिन जो है
वो प्रोटीन पर, काइमोट्रिप्सिन भी प्रोटीन पर और इलास्टेज भी प्रोटीन पर, यानी ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और इलास्टेज, इन तीनों का जो सबस्ट्रेट क्रिया कारक है वो प्रोटीन है। ये प्रोटीन पर अपना काम करेंगे और उसे पेप्टाइड में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और इलास्टेज ये तीनों प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देते हैं। जबकि जो कार्बोक्सी पेप्टिडेज हैं ये क्या करेगा, प्रोटीन को, या जो पेप्टाइड्स बने थे, स्टमक में भी पेप्टाइड बन गए थे प्रोटीन से पेप्सिन की एक्टिविटी द्वारा, ड्यूडिनम में ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और इलास्टेज, इन तीनों ने भी प्रोटीन पे क्रिया की और पेप्टाइड बनाया। अब जो कार्बोक्सी पेप्टिडेज है उसका सबस्ट्रेट क्रिया कारक पेप्टाइड है, ये उस पेप्टाइड में अपना काम करेंगे पेप्टाइड्स पर और उन्हें एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो पेप्टाइड का कन्वर्जन इन्होंने एमिनो एसिड्स में किया। ओके, इसके अलावा अब हम बात करेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में इस पैनक्रिएटिक जूस ने तो अपना काम कर दिया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड है उन्होंने इंटेस्टाइनल जूस सकस एंटेरिकस बनाया। उसमें एक तो एंटेरोकाइनेज था, उसका काम हमने डिस्कस किया। इसके अलावा इस इंटेस्टाइनल जूस में सकस एंटेरिकस में ये दो एंजाइम है वो प्रोटीन के डाइजेशन से संबंधित है। एंजाइम खूब सारे हैं, हम केवल प्रोटीन की बात कर रहे हैं। तो उस इंटेस्टाइनल जूस में एक एंजाइम एमिनोपेप्टिडेज है, दूसरा डाइपेप्टिडेज है। ये दो एंजाइम प्रोटीन के पाचन से संबंधित हैं। ये दोनों एंजाइम, जो एमिनोपेप्टिडेज हैं वो पेप्टाइड्स पर काम करता है, उनको एमिनो एसिड्स में चेंज करेगा। जो डाइपेप्टिडेज हैं वो डाइपेप्टाइड पे काम करता है और उन्हें एमिनो एसिड्स में चेंज कर देता है। तो यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल जूस प्लस जो पैनक्रिएटिक जूस हैं ये दोनों मिलकर प्रोटीन के डाइजेशन की जो प्रोसेस हैं उसे कंप्लीट कर देते हैं। अब यहाँ पर एक चीज समझनी जरूरी है कि प्रोटीन का पाचन शुरू तो स्टमक में होगा और वो फाइनली एंड हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में, और अगर हम स्पेसिफाई करें तो ड्यूडिनम ग्रहणी में। स्टमक में जो प्रोटीन का पाचन हुआ उसमें केवल एक ही एंजाइम पार्टिसिपेट कर रहा था, वो है पेप्सिन। जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है वहां पर कुछ डिफरेंट टाइप के एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं। मैंने ब्लैक बोर्ड पे कुछ नाम मेंशन कर रखे हैं, आपको ये नाम याद करने हैं। अच्छा, स्टमक में जो प्रोटीन का पाचन हुआ वो एसिडिक मीडियम में हुआ, पीएच 2 के आसपास था। जबकि ड्यूडिनम में, ग्रहणी में जो प्रोटीन के पाचन की क्रिया हुई वो एल्केलाइन, लगभग पीएच 7 से 8 के बीच है। एल्केलाइन क्षारीय माध्यम में प्रोटीन के पाचन की क्रिया हुई। ओके, तो यहां पर बोलस काइम में बदला, थोड़ा बहुत प्रोटीन का आंशिक पाचन हुआ और प्रोटीन को पेप्टाइड में बदला इस एंजाइम ने। ये एंजाइम कहां से बना तो हमने डिस्कस किया था, गैस्ट्रिक ग्लैंड, उनकी पेप्टिक जाइमोजन या चीफ सेल्स के बारे में। एंजाइम अपनी इनएक्टिव स्टेज में बनता है, इसे एक्टिव करने का काम HCl का है और फिर ये एक्टिव पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है। फिर बात की थी हमने स्मॉल इंटेस्टाइन की कि एक तो यहां पर पैनक्रियाज से पैनक्रिएटिक जूस आया। अच्छा, अलग से जब हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्री कैनाल पर हार्मोनल कंट्रोल, कौन से हार्मोन ये कंट्रोल करे कि कब गैस्ट्रिक जूस रिलीज होना चाहिए,
कब पैनक्रिएटिक जूस रिलीज होगा, कब इंटेस्टाइनल जूस रिलीज होगा। तो ये जो जूसेस बन रहे हैं, गैस्ट्रिक जूस इन स्टमक, पैनक्रिएटिक जूस जो रिलीज होकर स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा, इंटेस्टाइनल जूस वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में है। तो ये जूसेस हार्मोन जो है उनके द्वारा इनका सीक्रेशन कंट्रोल होता है। तो जैसे यहाँ गैस्ट्रिन हार्मोन का कंट्रोल है स्टमक में, गैस्ट्रिन हार्मोन स्टमक की जो गैस्ट्रिक ग्लैंड में जी सेल्स हैं, एंडोक्राइन है वो, अंतःस्रावी प्रकृति की, उनके नियंत्रण में काम होगा। जो पैनक्रिएटिक जूस बना यानी पैनक्रियाज ये जूस कब रिलीज करे, तो पैनक्रियाज पे कंप्लीट जो कंट्रोल होगा वो सिक्रीटीन एक हार्मोन है, हम डिटेल डिस्कस बाद में करेंगे, वो सिक्रीटीन कंट्रोल करेगा। यहाँ एंटेरोक्राइनिन और ड्यूओक्राइनिन ये दो हार्मोन हैं जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड को स्टिम्युलेट करते हैं कि वो अपने इंटेस्टाइनल जूसेस का सीक्रेशन करें। तो यहां पर स्टमक में गैस्ट्रिन का कंट्रोल, पैनक्रियाज पर कंट्रोल सिक्रीटीन का, और इंटेस्टाइनल ग्लैंड पे कंट्रोल ड्यूओक्राइनिन और एंटेरोक्राइनिन का। फिर ये हार्मोनों ने कैसे काम किया स्टमक का तो समझ में आया आपको। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी मैंने डिस्कस किया था, ये सब प्रोटीन से संबंधित एंजाइम है, पैनक्रिएटिक जूसेस में प्रेजेंट है। ट्रिप्सिन इनएक्टिव फॉर्म में है, ट्रिप्सिनोजन कहलाएगा। इंटेस्टाइनल जूस में एंटेरोकाइनेज एंजाइम है, वो इस ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव ट्रिप्सिन में बदलेगा। इसी तरह काइमोट्रिप्सिनोजन भी इनएक्टिव है, काइमोट्रिप्सिनोजन एक्टिव काइमोट्रिप्सिन में बदलेगा ट्रिप्सिन की प्रेजेंस में। तो पहले ट्रिप्सिन एक्टिवेट हुआ, एक्टिवेट होकर इसने काइमोट्रिप्सिन को एक्टिवेट किया और फिर ट्रिप्सिन ने एक्टिवेट किया कार्बोक्सी पेप्टिडेज को। तो ये अलग अलग एंजाइम प्रोटीन पे वर्क करेंगे, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और इलास्टेज, ये तीनों तो प्रोटीन को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करते हैं, जबकि कार्बोक्सी पेप्टिडेज उन पेप्टाइड्स को एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन की इंटेस्टाइनल जूसेस में भी दो एंजाइम है प्रोटीन से संबंधित, एमिनो पेप्टिडेज, डाईपेप्टिडेज। एमिनो पेप्टिडेज भी जो पेप्टाइड्स हैं उनसे एमिनो एसिड्स को अलग करता है, डाईपेप्टिडेज डाईपेप्टाइड को तोड़कर एमिनो एसिड्स में चेंज कर देता है। तो आज हमने बेसिकली डिस्कस किया हमारी एलिमेंट्री कैनाल या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में किस प्रकार प्रोटीन के डाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो एलिमेंट्री कैनाल या जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है उसमें प्रोटीन का डाइजेशन एक तो स्टमक में होगा और एक ड्यूडिनम या स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में होगा, और उसमें गैस्ट्रिक जूसेस का कंट्रीब्यूशन है, जठर रस का, पैनक्रिएटिक जूसेस अग्नाशय रस का कंट्रीब्यूशन है, और सकस एंटेरिकस इंटेस्टाइनल जूस का कंट्रीब्यूशन है। खूब सारे एंजाइम इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, हर एंजाइम का अपना एक सबस्ट्रेट है, अपना एक प्रोडक्ट है, और इस प्रकार ये प्रोटीन के डाइजेशन की प्रोसेस को पूरा करते हैं। तो आई होप आज का जो लेक्चर था अपना प्रोटीन के डाइजेशन के बारे में आपको समझ में आया होगा। कल के लेक्चर में हम लोग कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन को इसी फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म में क्या है, जैसे पॉलीसैकेराइड है तो स्टार्च है, डाइसैकेराइड है तो जैसे लैक्टोज है, माल्टोज है, सुक्रोज है। फिर एलिमेंट्री कैनाल के कौन से पार्ट में उनका डाइजेशन होगा, जैसे बकल कैविटी से शुरू हो गया, स्टमक में होता नहीं है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है, कौन से एंजाइम आएंगे, क्या सबस्ट्रेट है, और फिर हार्मोनल कंट्रोल कि कौन से हार्मोन उसके डाइजेशन को कंट्रोल करते हैं। तो कल का लेक्चर अपने लिए कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन का रहेगा। आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा।
और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो संपर्क में स्टूडेंट्स हैं, उनको कहें हमारे जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को उन तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सबको प्रॉफिट हो सके। थैंक यू ऑल ऑफ यू।